हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे थे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, ये अपने एक्सरसाइज शुरू कर रखी थी, अपनों ने क्वेश्चन कर लिए थे 20 तक। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 20 नंबर 21 नंबर। ठीक है, तो देखो क्या है 21 नंबर। तो 21 नंबर अपने क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, प्रूफ करके दिखाना है आपको cos 4x cos 3x cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x एंड sin 2x। इसके लिए क्या आना चाहिए बताओ, cos 3x आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो अपने प्रूफ करके दिखाते हैं। अभी सबसे पहले मैं एलएचएस पार्ट ले रहा हूं। तो एलएचएस पार्ट क्या बताओ, cos 4x, इसको मैं आगे लिख रहा हूं क्योंकि सम एंगल वाले जैसे 4x 2x है, ये आगे एक साइड लिख रहा हूं। ये ओड एंगल है इसलिए मैं बाद में लिख रहा हूं। sin 4x sin 2x ये वाला एंगल मैंने पहले लिख लिया, ये वाला एंगल बाद में लिख लिया। ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया। ठीक है, अब देखो cos a प्लस cos b ये बन रहा है, इसकी आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या होती है cos a प्लस cos b की, आपको याद होनी चाहिए, होती है, मैं लिख रहा हूं मैं, cos a प्लस cos b इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b, और sin a प्लस sin b होता है 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय, ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये रेंडी अपने लगाएंगे अब। ठीक है, दोनों में तो लगा रहा हूँ, देखो ढंग से। अब देखो लगा दो, इसमें क्या होता है बताओ, 2 cos a प्लस b बाय 2 4x प्लस 2x बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 4x माइनस a माइनस b बाय 2 प्लस अपॉन, सिमिलरली नीचे लगा दो sin a प्लस sin b की 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 प्लस में क्या आ गया बताओ, sin 3। क्लियर है यहाँ तक? दोनों में मैंने आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, अब देखो आगे, तो आइडेंटिटी लगाने के बाद क्या हो गया बताओ, 2 cos, ये बन गया 4 और 2 6, 6 अपॉन में 2 आ जाएगा 3x, 4x में से 2x गया, 2x अपॉन 2 बन जाएगा cos x, प्लस का आ गया cos 3x। नीचे देखिए 2 sin 4x प्लस 2x बन गया 6, 6 अपॉन 2 हो जाएगा 3x, 4x में से 2x गया, 2x अपॉन 2 हो जाएगा x, प्लस में आ गया sin 3x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी सिर्फ मैंने ओनली आइडेंटिटी लगाई है और यहाँ तक अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, ऊपर ध्यान दीजिए क्या कॉमन आ रहा है बताओ, ऊपर cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे sin 3x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। ऊपर मैंने ले लिया कॉमन cos 3x, अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, नीचे मैं कॉमन ले रहा हूँ sin 3x, अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, सेम बचेगा, क्या बचेगा बताओ 2 cos x प्लस 1, और 2 cos x
प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, ये आ जाएगा cos 3x अपॉन sin 3x और ये बन जाएगा cot 3x, क्योंकि cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है ना। तो ये LHS इक्वल टू क्या आ गया बताओ, RHS। LHS की अपने पास RHS आ गई, LHS इक्वल टू क्या आ गया बताओ, तो ये अपने को पहले अपने क्या कर लिया, इवन नंबर और इवन एंगल वाले आगे कर लिए, ये पीछे लिख दिया, ठीक है, ये भी आगे कर लिया, ये पीछे लिख दिया। फिर इन दोनों की आइडेंटिटी लगा दी, cos a प्लस cos b की ये वैल्यू याद रखनी है, sin a प्लस sin b की ये याद रखनी है, लगा दी आपने। फिर इसमें से मैंने क्या लिया, cos 3x कॉमन ले लिया, इसमें से sin 3x कॉमन ले लिया, 2 cos x प्लस 1 बच गया, 2 cos x प्लस 1 बच गया, कैंसिल हो गया और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये करके दिखाना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या है 22 नंबर, देखो 22 नंबर अपने को दे रखा है, प्रूव दैट क्या प्रूव करके दिखाना है, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल में आना चाहिए 1, ठीक है स्टूडेंट, क्या आना चाहिए इक्वल में 1 आना चाहिए। तो ये अपने को प्रूव करके दिखाना है, क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे, ध्यान रखना। तो देखो अपने को ये क्वेश्चन प्रूव करके दिखाना है, इसमें कोट वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। कोट x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है, आपको बताया हुआ है, 10x प्लस वाई की बताई हुई है, सेम कोट x प्लस वाई की भी यही होती है। x और y की जगह आप a और b भी ले सकते हो, तो ये आइडेंटिटी आप याद रखना। जैसे मैं a और b ले रहा हूँ, जैसे देखो x और y ले लो, चाहे a भी ले लो, एक ही बात है। कोट x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, वी नो दैट क्या होती है बताओ, कोट x प्लस वाई की कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन कोट y प्लस कोट x। प्लस होता है तो ऊपर माइनस आता है और नीचे क्या आता है प्लस, और 10 में अगर प्लस होता है तो ऊपर प्लस आता है और नीचे क्या आता है माइनस, ठीक है। अब देखो अपने को 3x लाना है ना, क्वेश्चन में कोट 3x आ रहा है, y कहीं नहीं आ रहा, तो मैं y की जगह रिप्लेस कर देता हूं, पुट y इक्वल टू 2x, पुट y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 2x, क्योंकि y इसमें कहीं नहीं आ रहा और 3x आ रहा है, इसलिए मैंने यहां रख दिया 2x। तो cot x प्लस 2x इक्वल टू cot x इनटू cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x, वैल्यू पुट कर दी, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2x, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या लाना था 2x। अब देखो ये क्या आ गया, x प्लस 2x क्या बन गया cot 3x, ये वैसे का वैसे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, cot 3x into cot 2x, ये
ये वाला जो क्वेश्चन है ओनली फॉर्मूले से प्रूफ होएगा और इसका कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मूले से प्रूफ करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x इंटू cot x इक्वल में, पहले मैंने इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल में क्या आएगा cot x cot 2x माइनस 1, टी को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दीजिए। अब देखो cot x cot 2x माइनस का, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब देखो -1 उधर जो पड़ा है उसको तो ले आओ आप इधर, ये जो -1 है इसको तो आप ले आओ इधर और ये दोनों चले जाएंगे उधर, तो अब 1 इक्वल टू आ गया cot x cot 2x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x। देखो ये प्रूफ होगा, ठीक है, ये प्रूफ करना था देखो, ठीक है, वो आगे पीछे है वो देख लेना। तो ये आपका आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, cot x प्लस वाई की क्या होती है, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। जहाँ y की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया बताओ, 2x, y की जगह अगर मैं 2x रिप्लेस करता हूँ तो x प्लस 2x बन के हो गया 3x, और आगे यहाँ पे 2x रख दिया, यहाँ पे 2x रख दिया, अब ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने को ये करके दिखाना था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या है बताओ, प्रूफ करके दिखाना है। क्या आना चाहिए, 10 4x इक्वल टू आना चाहिए 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस का 10 की पावर 4x। ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से समझेंगे इसको। तो देखो LHS लेके चलते हैं, 10 4x, ठीक है, 10 4x को अपने ऐसे लिख सकते हैं, 10 2x प्लस 2x, क्योंकि 2x प्लस 2x मिलकर कितने हो जाते हैं, 4x हो जाते हैं ना, तो 10 4x को मैंने ये लिख दिया। अब देखो आगे इसके आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्या होती है 10x प्लस y की, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x। दो आइडेंटिटीज में लगेंगे, ध्यान रखना, एक तो 10x प्लस y की यानी 10a प्लस b की क्या होती है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a, ये लगेगी। ठीक है, x की जगह a और b की जगह रखना है 2x। ठीक है, तो लगा दिया। अब एक आइडेंटिटी और लगेगी 10 2a की, ये होती है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। इन दो आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 10 2x और 10 2x क्या हो गया 2 10 2x, और ये कितना हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, क्योंकि दो बार है ना, ये दो बार x इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे, अब देखो 10 2x की आइडेंटिटी मैंने अभी बताई है, वो लगा दीजिए, ये होती है, तो लगाओ क्या आएगा बताओ,
tan 2x की मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ आगे। 2 tan 2x की आइडेंटिटी होती है 2 tan x 1 माइनस tan square x। नीचे इसकी भी लगा रहा हूँ 2 tan x अपॉन 1 माइनस, और इसके ऊपर होलस्केयर देखते हैं। क्या दे रखा है अपने को? होलस्केयर। ठीक है, इसके ऊपर अपने को क्या दे रखा है? होलस्केयर, इसलिए मैं होलस्केयर लगा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे, ये आ गया 2 जब ऊपर 2 4 से मल्टीप्लाई कर देगा 4 tan x अपॉन, नीचे आ गया 1 माइनस tan square x अपॉन 1 माइनस 4 tan square x, इस ऊपर वाले का स्क्वायर कर दिया 4 tan square x, और नीचे वाले का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ऊपर वाले को 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले का क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, समझ आ गया? आगे देखिए, अब देखो ऊपर क्या पड़ा बताओ? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x, नीचे ये एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर माइनस का आ गया 4 tan square x, और नीचे क्या पड़ा है? एलसीएम क्या लिया अपने? 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, एक एक स्टेप करके देखना। ठीक है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये वाला वैसे का वैसे 8 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसका होल स्क्वायर बोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस का 4 tan square x तो पड़ा ही है। अब देखो 1 माइनस tan square से एक और कट जाएगी ना, सेम है। ऊपर क्या बचेगा? 4 tan x 1 माइनस tan square x 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 और 4 ऐड होकर कितने हो जाएंगे? tan square x। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने को करके दिखाना था स्टूडेंट। और आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।